आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। हम जो भोजन खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है, इसका हमें ध्यान भी नहीं रहता। लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति और पौष्टिक आहार, खासकर दूध, उनके जीवन में कितना महत्व रखता है, इसको लेकर ड्राइव द्वारा सुधा डेयरी की ओर से एक उपभोक्ता जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी ने हिस्सा लिया। सुधा डेयरी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद मुजाहिद्दीन ने छात्रों को कई तरह की जानकारी दी। उन्होंने सबसे पहले तो स्पष्ट किया कि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और एक भोजन है, ना कि कोई पेय पदार्थ। बच्चों से लेकर बूढ़े तक को दूध का सेवन बहुत ही जरूरी है। दूध को इस्तेमाल करने पर भी उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप सुधा का ही दूध इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा ही शुद्ध दूध का उपयोग करें। बच्चों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हर उम्र के लोगों को दूध पीना चाहिए। विदेशों में बच्चों से लेकर बूढ़े तक के लिए अलग अलग गुणवत्ता वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। सुधा ने भी कई तरह के गुणवत्ता वाले दूधों को मार्केट में उतारा है। दूध में 80 से 87% तक पानी रहता है। उसके बाद प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल की मात्रा रहती है। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। सिर्फ दूध के सेवन से ही किसी का भी विकास हो सकता है। सुधा दूध की कई वैरायटी है, सुधा गोल्ड, सुधा हेल्थ, सुधा शक्ति आदि, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक पीते हैं और हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा सुधा ने पॉस्चराइज मिल्क के साथ साथ अब स्टरलाइज मिल्क भी निकाला है, जो 3 महीने तक खराब नहीं हो सकता। इंजेक्शन वाले दूध पीने से तो कहीं बेहतर है कि आप शुद्ध दूध पिएं और अपने आप को सेहतमंद बनाएं। वहीं दूसरी ओर इस सेमिनार के बाद बच्चों में काफी सक्रियता दिखी। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी से बात की सन्मार्ग लाइव की संवाददाता कीर्ति तिवारी ने। नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज के परिवेश में शुद्धता और पौष्टिकता का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं जो उपभोक्ता सुधा डेयरी द्वारा जो उपभोक्ता सेमिनार है उसका आयोजन किया गया था, ताकि आप बखूबी समझ सके कि शुद्धता क्या है, पौष्टिकता क्या है और आप जो चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कितना शुद्ध है। हम इन बच्चों से जानेंगे कि इस सेमिनार से इन्होंने क्या कुछ सीखा और किन किन बिंदुओं पर इन्हें क्या कुछ बताया गया और कितना चीज़ इन्हें, कितनी बातें बखूबी समझ में आई। पहले हम इनसे जानेंगे, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम साइमा रहमान है। आप यहाँ आई, आपने हर चीज़ों को बखूबी समझा, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट, तो कितनी कुछ जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में आई? बिल्कुल, बहुत सी ऐसी बारीकियां हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ते तो हैं, बट उसको जानने के बाद भी अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि सर बताएं, हम लोगों को एक इंजेक्शन वाला ही केस था। हम लोग के ज़्यादातर घर में ऐसा होता है कि पापा फ्री नहीं है, तो डेयरी के जाके मिल्क प्रोडक्ट लाना या दूध लाना रोज़ पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे घर में तो ग्वाला ही आते हैं जो दूध देते हैं। अब जब से ये पता चला है हम वो पीना छोड़ देंगे। यानी इंजेक्शन वाला जो मिल्क है वो अवॉइड करना है। ये इन्होंने तो समझ लिया, आपको भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी ग्वाले से दूध ले रहे हैं तो इंजेक्शन वाला जो दूध है वो आप अवॉइड करें और देख के लें। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हो आपका? शिखा। शिखा, आपने कितनी चीज़ों को बारीकी से समझा? काफ़ी चीज़ें बारीकी से समझ में आई है। पहले तो फैट कंटेंट, फैट कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट होता है। हर एज, हर हेल्थ कंडीशन और रिक्वायरमेंट प्रिपरेशन के हिसाब से हर किसी का ज़रूरत अलग अलग तरीके से होता है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया। प्लस प्रोसेसिंग कैसे होती है उस बारे में समझ में आया हम लोगों को कि यहाँ पे कितनी सफाई से कितना ज़रूरत है कि पैकेजिंग मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ करना इज़ मच बेटर दैन जो ग्वाले देते हैं या जो केमिकल्स मिला के अडल्ट्रेटर हम लोग को मिलता है। ये चीज़ हम लोग को काफ़ी बार। क्या नाम हुआ आपका? गौरव आर्य। गौरव, आपने पैकेजिंग देखी, आपने यहाँ पर की सुधा का जो प्रोडक्ट है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। सुधा शक्ति, सुधा हेल्थ, पॉस्चराइज मिल्क, स्टरलाइज मिल्क, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी समझा और इन बच्चों ने भी समझा। लेकिन हम इन बच्चों से बात कर रहे हैं, आपने क्या कुछ समझा है और निकल के सामने आया है? पॉस्चराइज मिल्क की अगर हम बात करें, स्टरलाइज मिल्क की बात करें, तो जैसा मैंने देखा कि जो आप लोगों के टीचर जो सेमिनार अटेंड कर रहे थे, आप लोगों को समझा रहे थे, बहुत कुछ समझाया उन्होंने। कितना कुछ आप लोगों की समझ में आया? सर, हम लोग को बताएं कि स्टरलाइज
मिल्क और पास्चराइज्ड मिल्क में क्या डिफरेंस है वो बताएं, क्या अच्छा है क्या ख़राब है वो सब बताएं सर हम लोग को। ये सभी बायोटेक के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर किस पर्पस से आए हैं, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। यहाँ हम इस पर्पज़ से आए थे कि आखिर जो डेयरी में होता है कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या क्या मिलावट को इन लोग हटाते हैं और प्योरीफाई करके हमारे दैनिक जीवन में लोगों के पास दूध को पहुँचाते हैं, वो कितना हेल्दियस होता है कितना नहीं होता, वो सारे बिंदुओं पे हम यहाँ। कितने संतुष्ट हुए आप लोग इस सेमिनार से? यहाँ आने से पहले तो हमको कुछ पता ही नहीं था कि किस तरह से यहाँ बनाते हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे दूध आता है, उसको किस तरह से प्योरीफाई करते हैं और अदर चीज़ करते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे इतने सारे बिंदुओं पे हम लोगों को नॉलेज मिली है, सर बताए हैं, जिसका मैंने पहले अपेक्षा नहीं किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी सारे नॉलेज मिले हैं जो कि आगे भी हम लोग को स्प्रेड करना है और बताना है कि क्या है अडल्ट्रेशन और कैसे हम इसको हटा सकते हैं और दैनिक जीवन को और बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। तो दैनिक जीवन को और कितना बेहतर बना सकते हैं, माइंड का जो कंसेप्शन है वो यहाँ आकर इन लोगों का क्लियर हो गया है। और भी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कितना कुछ आपने इस सेमिनार से सीखा और उसको आप कितना इम्प्लीमेंट करेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैम देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें डिजीज़ फ्री रहना है, ठीक है। और जैसा कि सर ने हमें बताया है कि जो मिल्क है वो कंप्लीट फूड है, तो इससे अगर हम इसको लेते हैं तो या तो हम डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं या हम नहीं जा रहे हैं। तो सर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे बहुत, मैं अपने घर में यूज़ करने वाली, क्योंकि मेरी मम्मी खुद बीपी है, उनको बीपी हाई रहती है, उनकी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं उनको फ़ैट कम दूँ और ये सारी चीज़ें जो हमारे पैकेजिंग में है, सुधा डेयरी हमें प्रोवाइड करवाती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो ग्वाले हमें देते हैं उसको ना यूज़ करके हम यहाँ अपना सुधा डेयरी का अपना मिल्क पैकेजिंग उनको मैं। एक सवाल मेरा एक एक करके सभी बच्चों से है कि दूध जो है, जैसा कि बताया गया कि एक कंप्लीट फूड है, ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से ये बताइए कि किन किन चीज़ों में आप लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है। अगर मैं मिल्क डेयरी प्रोडक्ट की ही बात करूं तो आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि किन किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है आपके हिसाब से। मीन्स ये जो डेयरी वाला मिल्क है और जो हम लोग पैकेजिंग वाला मिल्क लेते हैं, हमारा माइंडसेट है कि नहीं पैकेजिंग वाला मिल्क सही नहीं होगा, पता नहीं इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ होगा, पैकेजिंग कैसे हुई होगी। बट यहाँ आके मुझे लगा कि नहीं, हमें इसको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, ये बहुत सही है आपके हिसाब से। जी फ़िलहाल ऐसी कोई, मुझे जितना पता चला ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। बिसाइड्स एक चीज़ जो हर घर तक पहुंचना चाहिए कि एक बेसिक टेस्ट जो डेयरी वाले मिल्क को और मतलब पैस्चराइज्ड मिल्क जो ये पैकेज्ड मिल्क होता है, डिफरेंस समझ में आए ताकि लोग समझ पाए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उनके डिफरेंस समझ जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप बताइए। ज़्यादातर स्टेरलाइज मिल्क ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन कि पास्चराइज मिल्क। उसके क्या पीछे क्या है, टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सा मिलावटी है, उस सब के जानने के बाद जांच परख, अगर मैं बात करूं शुद्ध भाषा में तो जांच परख आपके हिसाब से। हम आजकल के जीवन में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि लोग हर बार जाके सामने से दूध ले नहीं सकते, तो बेसिकली क्या होता है कि लोग घर तक पहुंचाने आते हैं, तो इस क्रम में होता है कि हम जान नहीं पाते हैं कि वो दूध कैसा, अगर उसमें मिलावट भी कर रहा है तो वो कैसा पानी मिला रहा है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि गंदे पानी भी मिला देते हैं। लेकिन जब हम डेयरी से लेते हैं तो यहाँ सिर्फ प्योर मिल्क ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कई सारे टेस्ट होते हैं, उसको टेस्ट करके प्योरीफाई करके एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों के पास पहुंचाया जाता है। तो ऑल ओवर ये सभी बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से मुझे इस सेमिनार से संतुष्ट दिख रहे हैं। मैं सीधे फैकल्टी की तरफ मूव करूंगी। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर भी यहाँ पर आए हैं जो बच्चों को लेकर आए हैं। मैं इनसे जानूंगी पर्पस क्या था इन बच्चों को यहाँ लाने का। जी, हमारा पर्पस, सबसे पहला पर्पस ये था कि हम लोग जो कोर्स चलाते हैं MSc बायोटेक्नोलॉजी का, उसके साथ यहाँ पे एक डिप्लोमा कोर्स भी हम लोग यूनिवर्सिटी में चलाते हैं, दैट इज़ डिप्लोमा इन फूड क्वालिटी असेसमेंट एंड फूड सेफ्टी। तो एज अ पार्ट ऑफ दियर क्यूरिकुलम उनका एक सब्जेक्ट भी है, एक पेपर है फॉर प्रोजेक्ट वर्क ऑब्लिक लैब विजिट। तो लैब विजिट के लिए हम बच्चों को डेयरी में ही रिकमेंड करते हैं कि भाई आप लोग वहीं पे चले, सीखे, जाने, जो सब्जेक्ट कंसर्न चीज़ें हैं। तो नो डाउट सुधा डेयरी एक बहुत ही वेल नोन है और सब कुछ है। हम लोग भी अपने करियर में जो शुरू में पढ़ते तब भी हम लोगों ने सुधा डेयरी में आकर ट्रेनिंग किया था, लॉन्ग बैक अगो 94, 98, 99 लाइक दैट। सो इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट एंड वी रिकमेंड everyone, and we in our home also we use the various products of this Sudha Dairy. We use the milk, जो सर ने सुधा शक्ति मिल्क की बात की, दही, पेड़ा, एवरीथिंग, और न्यूट्रिशन और क्वालिटी एवरीथिंग इज परफेक्ट। जिस पर्पस से आप बच्चों को यहाँ लेकर आए थे, आप वो सेटिस्फेक्शन वो आपको मिला यहाँ पर आके?
हाँ, एक अच्छी बात हम लोगों को जो जानकारी नहीं थी, सर ने सिखाया, जब बताया हम लोगों को कि एज ग्रुप के हिसाब से भी दूध में कुछ मार्केशन किया हुआ है कि दिस एज ग्रुप शुड यूज़ दिस टाइप ऑफ मिल्क, तो वो रिकमेंडेड है। तो वो भी हम लोगों ने जाना सीखा, तो वो भी हम लोग उसको फॉलो करेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा था ये। तो मिला जुलाकर ये जो बच्चे हैं वो संतुष्ट दिख रहे हैं। एक और फैकल्टी मेंबर हैं यहाँ पर। आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो निकलकर सामने आए, जो आप नहीं जानती थे या बच्चे नहीं जानते थे? अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में भूल जाते हैं, तो यहाँ के एटलीस्ट ये हम लोग को पता चला। सर ने जैसे बताया कि मिल्क एक कंप्लीट फूड है। अगर ज़िंदगी भर भी हम लोग मिल्क पिए तो एक इंसान ज़िंदा रह सकता है, डिजीज़ फ्री रह सकता है, बीमारियों से दूर रह सकता है। तो ऐसा सोच हम लोग को लोगों की यहाँ पे बदलनी है। बहुत सारी चीज़ें आके हमने यहाँ सीखी जो हम लोग आगे जाके यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम दे सकते हैं कि किस किस तरह से एज के हिसाब से फिर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क भी आता है, जो कि हम लोग एक ही जानते हैं ग्रीन पैकेट लेना है, तो ऐसा नहीं है। सुधा का बहुत सारा वैरायटी मिल्क का आता है। टोन्ड मिल्क है, पास्चराइज मिल्क है, स्टैंडर्डाइज मिल्क है, तो अलग अलग इसका वैरायटी आता है। तो अच्छा लगा। अब हम भी यही प्रीफर करेंगे कि ग्वाला को बंद करा के हम सुधा का, ऐसे भी हम लेते थे, प्रीफर करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से पूरा मंथली हम लोग का जो रहेगा वो हम प्रीफर करेंगे और दूसरों को भी अवेयर करेंगे कि हम लोग पैकेज्ड मिल्क ले। ये ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्ट्री है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग काउ मिल्क लेते हैं या जो भी। तो ये एक अच्छी पहल दिखी सुधा की तरफ से कि बच्चों को अवेयर किया गया कि क्या उन्हें पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ और पता चली कि दूध जो है वो कंप्लीट फूड है अपने आप में। आप एक ग्लास दूध पीकर मतलब आप रह सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स जो कुछ भी कमी है वो एक दूध जो है आपको एक ग्लास दूध वो पूरा कर सकता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि शुद्धता की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर आकर हमें देखने को मिला कि एक जो शुद्ध दूध की जो शुद्धता है वो कितना महत्व रखती है अपने आप में। ये बच्चे जो हैं वो तो पूरे तरीके से संतुष्ट दिखे ही, साथ ही साथ यहाँ के फैकल्टी मेंबर जो हैं वो भी अपने आप में संतुष्ट दिखे। तो ये मैं कह सकती हूँ कि सुधा की तरफ से ये एक अच्छी पहल है। सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची। सुधा द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर इस तरह के सेमिनार का आयोजन होता रहता है, जो कि उपभोक्ताओं के हित में है, क्योंकि अगर सेहतमंद रहना है तो शुद्धता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सहयोगी दीपक के साथ सनमार्ग लाइव के लिए कीर्ति तिवारी की रिपोर्ट।